उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। योगी सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। उसकी जगह डीके ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर आलोक पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बिहार के पटना में जन्मे सुजीत पांडे 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। लखनऊ का पुलिस कमिश्नर बनने से पहले वो प्रयागराज जोन के आईडीजी थे। उन्हें अब सीतापुर का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं जीके गोस्वामी को एटीएस का चीफ बनाया गया है। इसके अलावा राजकुमार को एडिशनल डीजीपी कार्मिक बनाया गया है। बताते चलें कि लखनऊ के बथरा में 12 नवंबर को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग बीमार पड़ गए थे। लोगों के मुताबिक शराब में मिट्टी का तेल मिले होने की आशंका थी, जिससे तबीयत खराब हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देसी शराब की दुकान को सीज कर दिया। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दिए हैं। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, घटना पूरी आपके सामने है, 6 लोगों की मौत हो गई। अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जो वहां के कमिश्नर थे उन्हें हटा दिया गया है, नए कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही के चलते या योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई की गई है। पुराने पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को उठा के सीतापुर भेजा गया। वहीं एटीएस में तैनात एडीजी रैंक के आईपीएस अफसर डीके ठाकुर को लखनऊ की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आए दिन होने वाली शराब को लेकर घटनाओं के प्रति नए पुलिस कमिश्नर किस तरह की लगाम कसते हैं और क्या क्या रणनीतियाँ बनाते हैं। वहीं देखा जाए तो क्राइम के ग्राफ पर पुराने पुलिस कमिश्नर का भी अच्छा कार्य और घटनाओं पर लगाम कसी गई। लेकिन यह जो बंथरा में जहरीली शराब को लेकर घटना हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी को थोपते हुए नजर आए। जहां जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा, वहीं कमिश्नरेट पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही और प्रकरण में 2 मुकदमे दर्ज होने के कारण योगी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है और नए डीके ठाकुर आईपीएस को लखनऊ का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है तो आने वाले समय में वह किस तरह से सरकार के भरोसे पर खड़े उतरेंगे और राजधानी में क्राइम कम करने के साथ ही जहरीली शराब पर नकेल कसने के लिए क्या क्या कार्रवाई करेंगे, क्या क्या रणनीति बनाएंगे, इस चीज में उनसे बात होगी। जहरीली शराब में 6 लोगों की मौत होने के बाद एक्शन होना लाजमी था क्योंकि दबाव था। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि शराब कांड के बाद कार्रवाई का दौर चल रहा है, कमिश्नर को हटा दिया जाए या जो संबंधित वहां के पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिर जाए। ऐसा होता रहता है। लेकिन इसमें जो दर्शक या जो पीड़ित हैं वो जो उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर रोक लगेगी, आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। लगातार शराब का जो तस्करी है वो चल रही है या अवैध शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराब बनाई जा रही है, उसके बावजूद लोगों की मौत हो रही है और यहाँ ट्रांसफर यानी कि हटाने का, निलंबित करने का खेल चलता रहता है। जी बिल्कुल संतोष, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में यह बड़ी घटना देखने को मिली है, एक्चुअली जिस तरह की घटना राजधानी लखनऊ में जो भी क्राइम का स्टेटस होता है वह पूरे प्रदेश को इफेक्ट करता है। तो यह जहरीली शराब की घटना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हाईलाइट हुई है, जिसके चलते यह योगी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि आए दिन अक्सर ही इस तरह की घटनाएं होती हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ दिन तक माहौल सही रहता है, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर शुरू हो जाता है। जहरीली व अवैध शराबों की तस्करी का सिलसिला धड़ल्ले से रहता है। कई रसूखदार भी इस
इस मामले में सम्मिलित होते हैं और एक्शन के बाद कोई कार्रवाई विशेष नहीं होती है। अब देखने वाली बात यह है कि नए डीके ठाकुर जो एसएसपी ये पुलिस कमिश्नर लखनऊ बनाए गए हैं, ये किस तरह से अपराध पे ग्राफ पे कम करेंगे और जहरीली शराब पर किस तरह से लगाम कसेंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी। और देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरह से हर बार की तरह कुछ दिन के बाद फिर वही ढर्रा अपना लिया जाता है, तो इस बार भी नए सिरे से कार्रवाई होगी और इस अवैध शराब की तस्करी या जहरीली शराब की तस्करी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, या फिर कुछ आने वाले समय में फिर से इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और राजधानी में जहरीली शराब बिकेगी और मौतें फिर होंगी। हिमांशु, इस पूरी घटना को तकरीबन एक सप्ताह हो गया है और एक सप्ते में अगर कार्रवाई के नाम पर देखा जाए, इस निलंबन के अलावा, इस नई नियुक्ति के अलावा, तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल संतोष, इस मामले में देखा जाए तो एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर थोपता हुआ नजर आया, वहीं जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पुलिस पर थोपता हुआ नजर आया। आबकारी विभाग द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया, वहीं पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें कोटेदार द्वारा शराब बेचे जाने का व सरकारी ठेकेदार को इस तरह का दोषी बताया गया। लेकिन देखा जाए तो अभी इस तरह से कोई बहुत बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं की गई पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा, जिससे ये कहा जा सके कि राजधानी में अवैध व जहरीली शराब तस्करों में एक डर कायम होगा और वो इस तरह के गोरख धंधे नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने जब सख्त रूप अपनाया और बड़ी कार्रवाई कर आबकारी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, वहीं पुलिस कमिश्नर को हटाया, बंथरा इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर हटाए गए, तो इस तरह से जिस तरह से अभी तक कार्रवाई की गई या योगी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन देखा जाए तो अभी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जो कि इस तरह के अवैध शराब तस्करों या जहरीली शराब तस्करों के मन में खौफ पैदा कर सके, उनके मन में डर आए और इन फ्यूचर इस तरह की कोई भी घटना ना करें। हिमांशु, एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि शराब पर रोक लगाने की, ये तस्करी ना हो या जहरीली शराब ना बने, इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन होता है, आबकारी विभाग होता है। इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना सीएम योगी कुछ कर सकते हैं। वो अपने अधिकारियों को टाइट कर सकते हैं, उन्होंने किया, लेकिन पुलिस क्यों इतनी संवेदनहीन हो गई है? इस तरह के मामले लगातार आते रहते हैं, उनकी लिप्तता सामने आती रहती है, उसके बावजूद सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी गोरख धंधा बिना पुलिस या बिना विभागीय आबकारी या इस तरह से पुलिस की या किसी की सहमति के बिना इलाके में कोई भी गलत काम करने वाला आदमी कर सकता है। जिस तरह से यह मामला भी हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी संलिप्तता पाई गई है, जिस कारण इंस्पेक्टर और वहाँ के बीट इंचार्ज व सिपाही को सस्पेंड किया गया है और योगी सरकार द्वारा पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। विभिन्न मामलों में जिस तरह से कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि कहीं आला अधिकारी जिम्मेदार, जो इनको जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस तरह की रोक लगानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इन मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं या प्रशासन और पुलिस और लापरवाही कही जाएगी, जिस तरह से गोरख धंधे हो रहे हैं और लगातार इस तरह के सिलसिले जारी रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह से पुलिस की संलिप्तता पर नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर किस तरह लगाम कसते हैं और इस तरह की लापरवाही बरतने वालों को वो क्या कार्रवाई करेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। चूंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, उस एरिया को कवर करते हैं, आप उस इलाके से अच्छे से वाकिफ हैं, क्या आपको लगता है कि वहां जो जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की संलिप्तता है, ये सिर्फ आरोप है या इनमें हकीकत नजर आ रही है, आपको सच्चाई नजर आ रही है? जहां तक आपको बता दें, जिस तरह से मामले में लोगों का आरोप है, जिस तरह से मामले में लोगों का आरोप है कि पुलिस की संलिप्तता से यह जहरीली शराब का कारोबार किया गया था, तो कहीं ना कहीं आरोप देखने को सच भी मिल रहा है, क्योंकि जिस जगह पर कोटेदार द्वारा शराब पी जा रही है उसका पुलिस के साथ उठना बैठना था और स्थानीय सिपाही वहां पर उसके घर भी आया जाया करते थे और घंटों बैठते थे। लोगों का यह आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से या गोरख धंधा किया जा रहा था और उनके साथ पुलिस बैठी हुई नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इस तरह के गोरख धंधे करने वाले के साथ आना जाना, उठना बैठना कहीं ना कहीं इस बात को सत्य भी साबित कर रहा है कि पुलिस की संलिप्तता और मिली भगत से ही इस गोरे धंधे को इलाके में चलाया जा रहा था और धड़ल्ले से इस चल रहे गोरे धंधे में इस नतीजा यह है कि 4 लोगों की मौत हो गई और उनके परिवार में रोना पिटान मचा था। इस तरह की घटना देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जरूर लापरवाही सामने आई है और यह आरोप सत्य भी पाए गए। इसी कारण पुलिस कमिश्नर द्वारा, पुराने पुलिस कमिश्नर द्वारा सख्त कार्रवाई की गई और सरकार द्वारा पुलिस कमिश्नर को भी हटाया गया है। आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ में कमिश्नर बैठते हैं, पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि थाना, कोतवाली, चौकी, सिर्फ यहां तक कि भ्रष्टाचार पुलिस में संलिप्त है या
पनपा हुआ है या इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार है? क्या किस लेवल तक पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है? जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कही जाएगी तो वो तो हर जगह, करप्शन तो हर जगह मौजूद है, लेकिन जिस तरह से इस छोटे तरह के जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा है तो वो केवल स्थानीय थाने तक ही सीमित आ रहा है। स्थानीय इंस्पेक्टर, बीट सिपाही और बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज पर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं कि उनका आरोपियों के पास आना जाना रहता है, उठना बैठना रहता है और इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप देखने को मिल रहे हैं वो नीचे लेवल पर भी, छोटे लेवल के लोगों पर ही देखने को मिल रहे हैं। अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है कि बड़े अधिकारियों द्वारा भी इस तरह के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा हो या उनके खिलाफ उनको पैरवी की जाए, उनके साथ उठना बैठना हो। जिस तरह से थाने स्तर की पुलिस है उनके साथ बैठती हुई नजर आती है, इस तरह की घटनाएं की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये लापरवाही देखने को मिलती है। पुलिस की लापरवाही है और इसीलिए योगी सरकार एक्शन में आई और फिर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे उनको हटाया गया, DK ठाकुर को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार ने बड़ी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।